कोयला खनन का काम किया जा रहा है, उन्हें मुआवजा की राशि आवंटित की जाए, लेकिन अभी तक ये राशि आवंटित क्यों नहीं हुई, ये सवाल का उत्तर आपको देना होगा। यदि अभी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले विधानसभा में आपको इस सवाल का उत्तर देना होगा कि अभी तक मुआवजा की राशि का आवंटन कैसे नहीं हुआ। अपनी पूंजी पे घमंड मत कीजिए। भारत के संविधान के प्रियम्बल में पूंजीवाद का नहीं, समाजवाद का जिक्र है। और यदि भारत के लोकतांत्रिक संविधान में आज अगर 1% भी ताकत है तो बीसीसीएल प्रबंधन, ये जनता गांधी के देश में आपको उठा के पटक के दिखाएगी, इस बात को याद रखिएगा। और मेरे हिसाब से 33 करोड़ का रकम भी रेतों के लिए मामूली है। रैयत जिनकी जमीन में कोयला है, रैयत जो इस मिट्टी में कई हजार सालों से रहते हैं, जीते हैं, खाते हैं, कमाते हैं और इसी मिट्टी में मार के चले जाते हैं, उनके लिए आपने 33 करोड़ का जो आवंटन का घोषणा किया है, उस घोषणा को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। तो कैसे नहीं माने कि लोकतांत्रिक भारत में, गांधी के, अम्बेडकर के भारत में उनके विचारों की हत्या रोज की जा रही है, ये क्यों नहीं माने। यह जहाज के कोयला से विधायक के कमीशन जाए, यह जहाज चढ़कर कोयला से रांची मुख्यमंत्री के ऑफिस तक कोयला के कमीशन जाए, यह जहाज चढ़कर कोयला से एक सीआई से लेकर सेक्रेटरी तक, एक दरोगा से लेकर डीजीपी के ऑफिस तक कमीशन जाए, लेकिन जहाज चढ़ के लग के केवल कोयला के कारी कमाई के और गर्दवा है, सैटा फाटा मिला है, ये दुर्भाग्य की बात है। तो जहाज चढ़ के कोयला वाले भविष्य की लड़ाई को लड़के जाएंगे और यहाँ से एक ढेला कोयला भी बाहर नहीं जाएगा, ये अब हमको तय करना होगा। फोर्थ ग्रेड यानी सबसे कम पेमेंट वाला नौकरी, साहब और अफसर वाला नौकरी ना है, लेकिन सियासी बगरा लाठी मार के जान ले लेला है, ये झारखंड के कड़वी सच्चाई है। आप तुलना करते हैं उत्तराखंड छत्तीसगढ़ से, आप अपनी तुलना को अपने पास रखिए। यहाँ इंसान कटा है, एक नहीं हजारों हजार इंसान कटा है, तब हमने झारखंड राज लिया है। देखो दिखाइए उत्तराखंड का इतिहास, दिखाइए हमको छत्तीसगढ़ का इतिहास। वहां वो हमने बाप दादा जमीन 30 पैसा में दे ली, की खरीद ली जमीन 30 पैसा में, 40 पैसा में, साला कहीं 1.5 रुपया में, कहीं 2 रुपया में। यह खातिर की कि हमरा छोड़ के भागे बताई, हमें की सोच के दिलिए कि हमने गाँव में रहे वाला किसान लोग जमीनवा दबाए, एक कंपनी खोलता है, कम से कम गिदवा के नौकरी मिलता है, बढ़िया से खेलता है, पीता है, अच्छा होता है, अपन गिदर के पढ़ाता है और जिंदगी काटता है। हम की सोच के जमीन दिलाई। आज अपनी आंख दिखाता है तो जब अपनी आंख दिखाता है तो याद रख ले, ये दुनिया में क्यों अमृत पी के नायल है, ये दुनिया में क्यों अमृत पी के नायल है। जय जैसन समझ तो और इसमें भाषा में उत्तर दी। अब बहुत दिन भले हमने अन्याय समझे। एक पर कागज कलम से मांग, भारत संवैधानिक देश लगाए, एक पर कलम से मांग, एक पर कागज से मांग। अगर ना मिल हो तो पटक के उठाए के चीर के नोच के चोंच के छीन ले। जिंदा लड़े किसी किसी के बाप के जमीन नहीं लग लाई, ये जमीन और बाप के लग लाई। इतना बुजदिल मत भेजो, इतना कमजोर मत भेजो कि जमीन भी दबी और सर्वन नौकरी खातिर ठीक भी मांगती, इतना भी कमजोर मत भेजो। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जिस समय झारखंड बना था उस समय उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी बना था, कि जिस समय झारखंड बना था उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी बना था, वहां 2000 का डोमिसाइल पॉलिसी है। आप 2000 क्यों नहीं मान रहे? जो ऐसा बोलता है उसको प्यार से बुलाइए, कुर्सी में बैठाइए, एक गिलास पानी पिलाइए और बोलिए पहले पूरा उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ घूम के आओ। किसी चौक चौराहे में अरे वो कुत्ता और बिल्ली अगर कटा है आंदोलन में, हमको कागज दिखाओ। यहाँ इंसान कटा है, यहाँ झारखंड में इंसान कटा है, उत्तराखंड छत्तीसगढ़ में एक बिल्ली नहीं कटा है आंदोलन में। आप तुलना करते हैं उत्तराखंड छत्तीसगढ़ से, आप अपनी तुलना को अपने पास रखिए। यहाँ इंसान कटा है, एक नहीं हजारों हजार इंसान कटा है, तब हमने झारखंड राज लिया है। देखो दिखाइए उत्तराखंड का इतिहास,
दिखाइए हमको छत्तीसगढ़ का इतिहास। वहां वो बिल्ली नहीं कटा है, हम यहाँ इंसान कटाएंगे तब राज मिला है। इसलिए फालतू की बयानबाजी अपने पास रखें। तो बहुत दुख भी लग रहा है और गुस्सा भी लग रहा है कि आखिर कौन झारखंड हमने बागला बनाए, किस झारखंड के हमने बागला बनाए, आज कैसे झारखंड हमने के सफल आए, आज की हमने क्या प्रधान से लड़ने वाला है। आज इस सभा के माध्यम से मैं बीसीसीएल प्रबंधन को चेतावनी देना चाहूंगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुपालन करें, नहीं तो एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। हमारा गांव चला गया, हमारा रोजगार चला गया, हमारे गांव आज आग के नीचे चल रहे हैं। यदि आज बीसीसीएल प्रबंधन अपनी मनमानी से बात नहीं आती है और आज जो ग्रामीणों की मांग है उनको नहीं पूरा किया जाता है, तो जान तो ऐसे भी हमारी एक दिन जाएगी, चाहे इस बीमारी से जाए, धुएं से जाए या कोयले की कालिक से जाए, अगर जान हमारी ऐसी जानी ही तय है, इस बार हम लोग अपने हाथ अपने आने वाले भविष्य की लड़ाई को लड़के जाएंगे और यहाँ से एक ढेला कोयला भी बाहर नहीं जाएगा, ये अब हमको तय करना होगा। बीसीसीएल को साफ से कहेंगे, झारखंड का निर्माण ही लाशों की ढेर पर हुआ है। ये छत्तीसगढ़ राज्य नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड नहीं है, ये बॉम्बे से बना महाराष्ट्र और गुजरात नहीं है, ये झारखंड है। और झारखंड राज्य की नींव हमारे पूर्वजों ने अपनी गर्दनों को काट कर रख कर इस राज्य की नींव रखी है। अगर आज जरूरत पड़े तो बीसीसीएल रहे चाहे कोई भी रहे, अगर आर पार की लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़े तो इस राज्य से, इस जिला से एक भी ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा, उसके बाद परिणाम जो होगा देखा जाएगा। आज दुनिया के हर एक कोना में ऐसा बातना है कि जमीन जहाज चार में ही केवल लियल गया है, जमीन भौरा गोरखुटी अरल गड़िया और पुटकी और केंद्रा में ही लियल गया है, गोधर में लियल गया है। जमीन पूरा दुनिया में कोई कंपनी के, कोई योजना के, खनन के रहे, उद्योग के रहे, जमीन दियल गया है, लेकिन पूरा दुनिया घूर के हुआ जे जमीन गया है ओकरा नौकरी मिलल है, ओकरा सुख सुविधा मिलल है। लेकिन झारखंड पूरे दुनिया में एगो अपवाद हो, पूरे दुनिया में झारखंड एगो कलंक हो कि यहाँ जमीन के बदले नौकरी मुआवजा। 353 के धारा, बड़ा बाबू अब 353 का धारा का क्या नाम दे दिए हैं? सरकारी काम में बाधा वाला धारा का क्या नाम हो गया है? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में एगो झारखंड ऐसा राज्य हो जहाँ जमीन के बदले नियोजन ना मिलतो, जहाँ जमीन के बदले सुविधा ना मिलतो, जहाँ जमीन के बदले पैसा ना मिलतो, जमीन के बदले लाठी मिलतो और जरूरत भलो तो देखे करने को कारों में सीआईएसएफ सीधे कपार में गोली मार कर। केवल झारखंड में, बोकारो में जैसे कहनी के यहाँ कोयला के खातिर जमीन गया हो, बोकारो में बीएसएल के कंपनी खातिर जमीन गया है, वहाँ भी प्रेम महतो नामक एक लड़का जो जमीन के बदले अपनी अप्रेंटिस कर ललाए, अप्रेंटिस के पढ़ाई कर ललाए, वहाँ धरना में बैठे ललाए कि हम लोग को 4th ग्रेड का नौकरी दीजिए। 4th ग्रेड यानी सबसे कम पेमेंट वाला नौकरी, साहब और अफसर वाला नौकरी ना है, लेकिन सियासी वगैरह लाठी मार के जान ले ला है। ये झारखंड के कड़वी सच्चाई है। पूरे जमीन हर एक जगह क्या है, जमीन जापान में भी गया है, जमीन जर्मनी और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में भी गया है, कोयला ऑस्ट्रेलिया में भी मिला है, लेकिन वहां जमीन के बदले जकर जमीन लियल जा है ओकरा मुआवजा मिला है, और उस परिवार के नौकरी मिला है, और नया जगह घर बनाए के सरकार दे है। लेकिन हमने कि हाँ, सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट, सरकार के पुलिस, सरकार के प्रशासन घर उजाड़े में आगे रहता, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इसलिए आज तमाम माँ मौसी के साथ नौजवान सबसे क्या चाहो कि आज लड़ाई के आर पार लड़ल जिताई, आज अब अपन हक से, अपन अधिकार से किसी प्रकार के कोई समझौता न हो जाए। आज हमने समझौता करते करते आज 70-80 साल पार कर दिए। लगभग
1913-14 में शायद झारखंड के धनबाद में कोयला में पहली बार आग लगल है। कब लगल है राम प्रसाद दा? ये सुशील जी, शायद 1913-14 में झारखंड में धनबाद में कोयला में पहली बार आग लगल है। आज 100 साल से ज्यादा भय गए, हमने आज भी लड़ाई लड़ रहा है, आज भी हमने समझौता करके हमने आज भी संघर्ष कर रहा है। जबकि जकर हिया एक बित्ता जमीन ना है, जकर हिया गांव ना है, जकर हिया घर ना है, जकर हिया लोग ना है, आज अपने यहाँ अरबों के संपत्ति के मालिक बन गए थे। तो कहीं ना कहीं हमने केवल और केवल समझौता करे के काम कर लिए। आप समझौता नहीं करे तो आप समझौता करवा तो पता नहीं जहाज चाहे गाँव काल रहते कि नहीं रहते। और जहाज चढ़ के लोग कहाँ जाके बसाव करता है वो हटो कोई ठिकाना ना है। ओखनी अगर यहाँ से चल जीते ना तो बाप के घर है, ककरो गुजरात में है, ककरो यूपी में, ककरो बिहार में, ककरो हैदराबाद में, ककरो बंगाल में घर है। लेकिन जहाज चढ़ के लोग अगर ये गाँव किसी कारणवश जैसा बाकी जगह भेला अगर खत्म हो गए तो ही गाँव के लोग कहाँ जीते। इसलिए आज आवश्यकता है इस लड़ाई के मजबूती से लड़े के। और आज स्पष्ट हमने क्या चाहिए यह जहाज चढ़ के कोयला से विधायक के कमीशन जाए, यह जहाज चढ़कर कोयला से रांची मुख्यमंत्री के ऑफिस तक कोयला के कमीशन जाए, यह जहाज चढ़कर कोयला से एक सीआई से लेके सेक्रेटरी तक, एक दरोगा से लेके डीजीपी के ऑफिस तक कमीशन जाए। लेकिन जहाज चढ़ के लोग के केवल कोयला के कारी कमाई के और जो गर्दवा है सैटा फाटा मिला है, ये दुर्भाग्य की बात है। तो जहाज चढ़ के कोयला एवं दरोगा से लेके डीजीपी के ऑफिस तक चंदा कहा तो जहाज चढ़ के कोयला एक सीआई से लेके एक सीओ से लेके सेक्रेटरी के ऑफिस तक चंदा जाओ कमीशन के रूप में। और जहाज चढ़ के कोयला विधायक, सांसद, मंत्री के जेब में जाओ। लेकिन और बाल बच्चा के भविष्य न तो यहाँ शिक्षा, न तो यहाँ स्वास्थ्य, न तो यहाँ रोजगार, आप तो सड़क पे काट दिए के काम कर लो। मैं बीसीसीएल प्रबंधन को साफ साफ चेताऊंगा, आप अपनी पूंजी पे घमंड मत कीजिए। भारत के संविधान के प्रियम्बल में पूंजीवाद का नहीं समाजवाद का जिक्र है। और यदि भारत के लोकतांत्रिक संविधान में आज अगर 1% भी ताकत है तो बीसीसीएल प्रबंधन ये जनता गांधी के देश में आपको उठा के पटक के दिखाएगी, इस बात को याद रखिएगा। यदि भारत के संविधान में यदि शोषित वंचितों के पक्ष में 1% भी आज जान बची है तो ये शोषित वंचित लोग बीसीसीएल रहे चाहे कोई प्रबंधन रहे अपना हक, अपना अधिकार लेने का भी मादा रखती है। आज मैं बीसीसीएल प्रबंधन को यह चेताना चाहूंगा। मैं सबसे पहले बीसीसीएल प्रबंधन को साफ साफ कहूंगा कि आप कम से कम जो भूमि अधिग्रहण का नियम है, चाहे बीसीसीएल रहे या टाटा यूनिट रहे जमाडोबा, भूमि अधिग्रहण का जो नियम है कि यदि आप भूमि अधिग्रहण करते हैं तो आपको आरआर पॉलिसी के अंतर्गत, लैंड एग्जीक्यूशन एक्ट के अंतर्गत जो रैयत को सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं आपको देनी होगी। सबसे पहले जो सड़क जिसको आप लगातार क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, इस सड़क को इतनी पक्की बनाइए कि जहाज चढ़ के लोग उसमें आवागमन कर सके। तमाम जो उद्योग कंपनियां होती हैं वो सीएसआर के माध्यम से उस क्षेत्र में डेवलपमेंट का काम करती हैं। इसलिए मैं स्पष्ट आपको चेताना चाहूंगा और ये बड़ी दुर्भाग्य मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से इस राज्य की जनता को कहना चाहूंगा कि कितना दुर्भाग्य है और किस प्रकार से यदि आपको लोकतंत्र की हत्या देखनी हो, यदि आपको भारत के संविधान की हत्या देखनी हो, यदि आपको विधि व्यवस्था कानून की हत्या देखनी हो, यदि गांधी के देश में गांधी के विचारों की प्रतिदिन हत्या देखनी हो, आप कोयलांचल चले आइए, आप कोयला के खदानों में चले आइए। कोयला के खदानों में लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में लोग गांधी अम्बेडकर के विचारों की हत्या होती है जब किसी ने कहा है
जब धनबाद के उपायुक्त ने कहा है उन्होंने 33 करोड़ रुपए यहाँ के रैयतों को आवंटन करने के लिए दे दिया है, तो फिर अड़चन क्यों आ रही है, ये बीसीसीएल प्रबंधन बताने का काम करेगा। और मेरे हिसाब से 33 करोड़ का रकम भी रेतों के लिए मामूली है। रैया जिनकी जमीन में कोयला है, रैया जो इस मिट्टी में कई हजार सालों से रहते हैं, सीखते हैं, खाते हैं, कमाते हैं और इसी मिट्टी में मार के चले जाते हैं, उनके लिए आपने 33 करोड़ का जो आवंटन का घोषणा किया है, उस घोषणा को भी पूरा नहीं किया जा रहा है, तो कैसे नहीं माने कि लोकतांत्रिक भारत में, गांधी के, अम्बेडकर के भारत में उनके विचारों की हत्या रोज की जा रही है, ये क्यों नहीं माने। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से धनबाद जिला की उपायुक्त मैडम को भी कहना चाहूंगा कि ये उपायुक्त कार्यालय का आदेश है, ये उपायुक्त कार्यालय का भी आदेश है कि जहाजटार में जिन रैयतों की जमीन पर कोयला खनन का काम किया जा रहा है उन्हें मुआवजा की राशि आवंटित की जाए, लेकिन अभी तक ये राशि आवंटित क्यों नहीं हुई, ये सवाल का उत्तर आपको देना होगा। यदि अभी देते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले विधानसभा में आपको इस सवाल का उत्तर देना होगा कि अभी तक मुआवजा की राशि का आवंटन कैसे नहीं हुआ।